प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी शक्ति जागरण के रहस्य क्या हैं? कुंडलिनी जागरण एक प्राचीन योगिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे शरीर के अंदर स्थित ऊर्जा केंद्रों चक्रों का सक्रिय किया जाता है। कुंडलिनी का अर्थ सर्पणी अथवा कुंडलाकार में लिपटी हुई शक्ति। यह ऊर्जा प्रत्येक व्यक्ति के आधार चक्र मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में होती है। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य इस सुषुप्त ऊर्जा को जागृत करना और इसे सभी चक्रों से होकर साहस चक्र सिर के शीर्ष तक पहुंचना होता है। हर एक साधक इस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति को अपने जीवन के अंदर अपनाना चाहता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और साहस चक्र। ये सातों चक्रों के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। कुंडलिनी जागरण के प्रमुख रहस्य प्रक्रिया चक्र और नाड़ियों के माध्यम से होती है। मानव शरीर में 7 चक्र प्रमुख होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र। 3 मुख्य नाड़ियां हैं: ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो ऊर्जा का प्रवाह करती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान सुषुम्ना नाड़ी का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसके माध्यम से ही ऊर्जा ऊपर उठती है। कुंडलिनी जागरण की कई विधियां हैं। अगर हम इसके बारे में विचार करें तो हमें प्राणायाम, श्वास नियंत्रण के माध्यम से, ध्यान मेडिटेशन के द्वारा हम इस ऊर्जा को ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम मंत्र जाप और योग की साधनाओं के द्वारा भी अपने जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। जो हम मंत्र, सिद्ध मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्र तो करोड़ों मंत्र पड़े हुए हैं हर ग्रंथों के अंदर, पर जो सिद्ध मंत्र होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करते हैं, वायवी एनर्जी पैदा करते हैं। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है। वो कंपन के रूप में आपको एहसास दिलाता है। जो आप मंत्र जाप करते हैं, गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, आपके देवी देवताओं के माध्यम से जो भी आप अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं, उनके माध्यम से ही आपके जीवन के अंदर ये वायवी एनर्जी बनना शुरू हो जाती है, जो घूमते हुए हमारे शरीर के अंदर कॉस्मिक एनर्जी में बदल जाती है, जो ब्रह्म के साथ में जुड़ने के लिए हमें आगे मार्गदर्शन करती है। मंत्र जाप निरंतर हमारे जीवन के अंदर ये महत्व देता है कि इसके द्वारा ऊर्जा शरीर में बनना प्रारंभ हो जाती है। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में बढ़ते हुए चले जाते हैं, आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का विस्तार होना शुरू हो जाता है। मन शांत होने लगता है, इधर उधर की भटकने आपकी मिटना प्रारंभ हो जाती है। एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर जब आप नित्य प्रति ये कार्य करते हैं, सुबह संध्या जो भी आपको उचित समय मिलता है, 24 घंटे के अंदर अगर एक घड़ी भी आप करते हैं, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्या तुलसी संगत साध की हरै कोटो अपराध, यानी कि एक घड़ी 24 मिनट की बताई गई है, आधी 12 मिनट की और पुण्यात 6 मिनट की, यानी कि 6 मिनट भी आपके जीवन के अंदर अगर ये कार्य हो जाता है तो आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा स्वतः ही क्रियाशील होना प्रारंभ हो जाती है और आपको नई दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। क्योंकि पहले ऋषि मुनियों के पास में वो मंत्र शक्ति ही थी जो वर्षा कर दिया करते थे और
न जाने कितनी चीज़ों के अंदर परिवर्तन आपने सुने होंगे, वही हमारे जीवन के अंदर आज भी मौजूद है। बस हमें अपने आप को उन मंत्रों के साथ में जोड़ना होता है, सुमरन के साथ में जोड़ना होता है, क्योंकि नाम के जाप से आपके जीवन के अंदर कलह कलेश, दुनिया की सारी चीज़ें समाप्त होने लगती है। आज भी नाम जप का इतना बड़ा महत्व ग्रंथों के अंदर मिलता है कि कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, वो नाम कौन सा है वो आपको तय करना है, जो आपके जीवन के अंदर ऊर्जा बनाना प्रारंभ कर दे, क्योंकि उन मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति आज भी मौजूद है। चाहे हमारे गायत्री मंत्र हो या और अन्य मंत्र हो, अगर सही दिशा की तरफ सही समय पर आप ये कार्य करते हैं तो आपके जीवन के अंदर बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है, और वो बदलाव आपको नई दिशा देता है, आपके जीवन के अंदर नई चेतना, नया उत्साह, नई उमंग पैदा करता है। मन की भटकनें दूर होने लगती है और आपके चित्त के अंदर शांति, एकाग्रता, मन की स्थिति मजबूत होने लगती है, प्रबल होने लगती है, और आपको नया एहसास होने लगता है। ये निरंतरता आपके जीवन के अंदर ध्यान, सुमरन और मंत्र जाप के माध्यम से ही बन पाती है, क्योंकि कहा कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़े निशान। पहले ज़माने में कुएं से पानी निकालते थे और वहाँ पर वो पत्थर लगाए जाते थे कुएं की मुंडेर के ऊपर, और जब रस्सी से पानी खींचते थे तो वहाँ पर वो निशान देखने को मिलते थे। हमने बचपन में बहुत देखे, कई कुओं के ऊपर इस तरह पानी निकालते थे, औरतें, भाई सभी, पर जब उसके ऊपर वो निशान पड़े हुए मिलते थे तो ये आज भी वो कबीर जी का दोहा चरितार्थ होता है, जो करत करत अभ्यास से, यानी कि हमारी जो बुद्धि है, मति है, वो जड़ भी चेतन बनती चली जाती है। तो निरंतर अभ्यास का इतना प्रभाव हमारे जीवन के अंदर होता है, जो हमें नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई उमंग, नई चेतना, जीवन के अंदर आरोग्य और वो सारी चीज़ें प्रदान करने लगता है। क्योंकि जब आपका ध्यान बाह्य चीज़ों से हटकर, जो आपको विचलित करती है, उन चीज़ों से हटकर आपके जीवन के अंदर वो खुशी का कमल खिला देती है। मुरझाए हुए पेड़ के अंदर भी वो पत्तियां सी लहराने लगती है, जो आपको एक नया अवसर प्रदान करती है। क्योंकि अध्यात्म मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ से आप अपने जीवन का निर्माण स्वयं करते हैं। कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर लिखा, बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। किस काम के लिए मिला है? अपने मूल की जानकारी करने के लिए मिला है। अगर आपने अपने मूल की जानकारी नहीं की, उसके बाद में हमारे जीवन के अंदर आती है ध्यान की अवस्था। ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र किया जाता है, ताकि कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो सके। और ध्यान में ही अपने आप, जब आप गहरी अवस्था में पहुंचना शुरू हो जाते हैं, योग क्रियाएं, मुद्राएं शरीर को शुद्ध करना शुरू कर देती है, और हमारे जीवन के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को लगातार बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। ध्यान का तात्पर्य हमें उस एकाग्रता की ओर लेकर जाता है, जिसका निरंतर अभ्यास करने से हमारे जीवन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक और शारीरिक अनुभव होने लगते हैं। इसमें ऊर्जा की लहर झटकों के रूप में, गर्माहट के रूप में अनुभव होने लगती है। कंपन के रूप में मन में शांति का एहसास होने लगता है, और जो जागरण की अवस्था है, हमें समय, शक्ति, कभी कभी अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव भी होने लगते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ध्यान की जब गहरी अवस्था में हम पहुंच जाते हैं, कुछ देवी देवताओं के आशीर्वाद देते हुए
हमें वो दृश्य नज़र आते हैं, हमारे पूर्वजों के वो दृश्य नज़र आते हैं जो हमें आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो ध्यान की गहरी अवस्था ही है। आप जो जो ध्यान की कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल हुए, जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुँचते हैं, आपके मन के अंदर उठने वाले बलबले विचार सारे के सारे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। शुरुआत में तो ध्यान लगता ही नहीं, फालतू के विचार हमारे मस्तिष्क में हमेशा घूमते रहते हैं। 60,000 से ज़्यादा विचार हर पल हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं। पर जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके मौन अवस्था में बैठते हैं, तो आपके जीवन के अंदर फालतू की होने वाली घटनाएं कुछ दिनों के अंदर शांत हो जाती है। क्योंकि जो भी नए साधक शुरुआत करते हैं वो बोलते हैं आंख बंद करके वो सारे दिन के दृश्य नज़र आते हैं, गाड़ियां चल रही है, सड़कें चल रही हैं, पेड़ पौधे, प्रकृति, वो सारी चीज़ें हमें बार बार हमारी नज़रों के सामने घूमने लगते हैं। पर जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में होते चले जाते हैं, आपके मस्तिष्क से नकारात्मक विचार अपने आप ही दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एकांत की वो अवस्था आपको उस प्रबलता की ओर ले जाती है, उस उज्ज्वलता की ओर ले जाती है, उस ज्योति की तरफ लेकर जाती है। ध्यान में कभी कभी हमें वो एक लो सी नज़र आती है आज्ञा चक्र के ऊपर, जिससे हमें ये एहसास होने लगता है कि वाकई अब मेरा ध्यान मेरे आज्ञा चक्र की ओर मुझे उस चेतनता की ओर लेकर जा रहा है। क्योंकि ध्यान की गहरी अवस्था ही ऋषि महात्माओं ने, संतों ने हमें बताई है कि जो जो आप ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को जागृत कर लेते हैं, तो आपके जीवन के अंदर अपने आप ही प्रकृति आपको गुरु प्रदान करने का कार्य करती है। सबसे पहले अपने शरीर को आपने जागृत करना होता है। जब शरीर आपका जागृत करता है तो आपके जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है। हृदय के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के वो दिव्य गुण आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि ध्यान की गहरी अवस्था ही आपको आगे की ओर मार्गदर्शन करती है। और कोई तरीका नहीं है कि आपके जीवन के अंदर ज्ञान के द्वारा कोई और मार्गदर्शन मिल सके, क्योंकि आपके जीवन में वो आध्यात्मिकता तभी आती है जब आपके जीवन में ये भाव बनने लगते हैं कि आप ध्यान की गहरी अवस्था में परम पिता परमात्मा के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ में जब एहसास करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी चेतनता आपको उस दिशा की तरफ लेकर जाती है जैसे एकांत में ऋषि मुनि ध्यान किया करते थे। आज हम गृहस्थी जीवन है, थोड़ा जीवन का समय निकाल कर एक घड़ी, आधी घड़ी, और जितना भी समय निकल सकता है प्रभु के चरणों में जब हम समर्पित होते हैं, उसका जाप करते हैं, उसका सुमरन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो हमारी चेतना का स्तर प्रबल होने लगता है और हमें ये एहसास कराने लगता है कि कण कण के अंदर बसा हुआ ये परमात्मा आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ में जब जुड़ने लगता है, तब ये अलौकिक रहस्य हमारे जीवन के अंदर नए घटनाक्रम के रूप में हमें एहसास कराते हैं। क्योंकि कोई दिखावटी बनावटी नहीं कार्य, कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, ज़माने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। बहुत विचलन है मार्ग के अंदर, इस अध्यात्म मार्ग के अंदर बहुत बाधाएं आती हैं। न जाने कितनी चीज़ें आपको रोकने का प्रयास करती है। जब आप दृढ़ता के साथ में
विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में प्रभु के चरणों में जुड़ते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये ज्ञान की रोशनी एक उजाला लेकर आती है और आपको वो रोशनी प्रदान करती है जिसके लिए आपको ये मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है। वो कैसे हो पाएगा? अगर आप ध्यान की गहरी अवस्था में गुरु के मार्गदर्शन में निरंतर ये कार्य करते हैं, क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं जान सकते। थोड़ी बहुत ही इधर उधर से जानकारी आपको अवश्य मिल सकती है। ध्यान की कौन सी अवस्था में हम चल रहे हैं, ध्यान में हमारे क्या क्या अनुभव हो रहे हैं, हम हमारे जीवन के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है, क्या वो मेरे जीवन के अंदर उन भाव को पैदा कर रहा है जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। कर्म कांड से परे का ये मार्ग है। यहाँ तो अपने आप को मिटाने का मार्ग है, क्योंकि खा के मिटा दे अपनी हस्ती, गर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी मैं को मिटाकर प्रभु के चरणों में जो आता है, कहा कि कामी क्रोधी लालची उनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। क्योंकि ध्यान की गहरी अवस्था आपके जीवन के अंदर प्रबल उस स्थिति में लेकर आती है। कबीर की वो पंक्ति हमें बार बार याद आती है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। जब ज्ञान की आंधी ध्यान के द्वारा जीवन में आती है, सब भ्रम भुले के मोह का बलेंडा सारा का सारा मिटता चला जाता है। फिर ये एहसास होने लगता है मेरी कोई औकात नहीं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बिना कामना के, क्योंकि कामना करके अगर ध्यान किया जाए तो उससे बात बनने वाली नहीं है। वो तो वही हो गया, 2 रुपये का प्रसाद चढ़ाकर 1 लाख की लॉटरी मांगने की बात हो गई। क्योंकि यहाँ तो निष्कपट भाव से, निर्लेप भाव से, निश्चल भाव से निमाणा होकर प्रभु के चरणों में जब अपने आप को समर्पित करते हैं तो स्वयं परमात्मा अपने साधकों के लिए, अपने बच्चों के लिए कृपा करता है और उसके जीवन के अंदर ये एहसास कराने लगता है कि अब तू मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास ही। क्योंकि मैं तो तेरे पास ही तेरे शरीर के अंदर सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था, और जब तेरे जागृत होने की अवस्था आती है तो तुझे इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। ध्यान की गहरी अवस्था में उतरना पड़ेगा। जब जब ध्यान की गहरी अवस्था में, डीप मेडिटेशन में आप जाते हैं तो आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों का प्रबल वेग, आवेश आने लगता है और आपको ये तेज स्वयं एहसास होने लगता है। शरीर के माध्यम से आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ने लगता है, आपका ऑरा विकसित होने लगता है। चारों तरफ ये ज्ञान की गंगा आपके जीवन के अंदर बहना प्रारंभ कर देती है और आपके जीवन में ये निर्मलता आना शुरू हो जाती है, पावनता आना शुरू हो जाती है और ये एहसास कराती है कि वो आपके हर कार्य के अंदर सहायक है। खेत में, खलियान में, व्यापार में, दुकान में, नौकरी में, हर जगह आपके साथ में ये एहसास के रूप में ऊर्जा शक्ति बनी रहती है। क्योंकि ध्यान में हम सिर्फ एक का ही सहारा लेते हैं, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब एक की आप अनुसरण करते हैं, हे प्रभु आपका दिया हुआ शरीर है, आपकी दी हुई सारी की सारी कुल कायनात है, आपकी कृपा दृष्टि से ही मैं आपके चरणों का ये ध्यान कर पा रहा हूँ, आपका मनन कर पा रहा हूँ, आपका एहसास कर पा रहा हूँ। क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है और वो ऊर्जा के रूप में हमें एहसास कराता है। क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं है, उसके बाद हमारी क्या धारणा बनती है। जो जो हमारी धारणा बनती चली जाती है, ऐसी ही
हमें वो दृश्य नज़र आने लगते हैं, क्योंकि धारणा से ही धर्म का निर्माण होता है। क्या आपकी धारणा है? और जीवन के अंदर जब धारणा प्रबल बन जाती है तो कोई चीज़ हमारे जीवन के अंदर असंभव नहीं लगती। हम उसे धारण करके, उसका एहसास करके जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते चले जाते हैं। बचपन में आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे और आज भी वो सपने किसी न किसी रूप में आपके जीवन के अंदर वो छुपे हुए हैं। चाहे परमात्मा को पाने की लालसा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मेरे जीवन का असली मकसद है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है। वो धारणा जब आपकी बन जाती है कि मैं शरीर नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। परमात्मा ने 5 तत्वों का शरीर दिया है, क्षति जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है वो आपके शरीर के अंदर भी मौजूद है। जब ये धारणा आपकी प्रबल हो जाती है तो जीवन के अंदर आपके उन सब चीज़ों से प्रेम होने लगता है। उस प्रकृति के साथ में जुड़कर आप ऊंचाइयों तक अपने हर मनोकामना को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ती चले जाते हैं। अपने आप को पीछे करके प्रभु को आगे करके, प्रभु आप ही करता हो, आप ही सृष्टि के रचनाहार हो, आप ही सब कुछ करने वाले हो। जब जीवन के अंदर ये धारणा बन जाती है तो हमें कुछ अनुभूतियाँ होने लगती है। परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति के साथ में हमारी वो अनुभूति होती है। एक ही ज़मीन के अंदर हम अलग अलग चीज़ों के बीज डालते हैं। मिर्ची का बीज डालते हैं तो मिर्ची उग जाती है। गन्ने का बीज, गन्ने का अगर हम पोरी लगाते हैं, गन्ने को काट कर ज़मीन में बोते हैं तो उसमें मिठास भर देता है। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, पौधे, पत्तियाँ, सब के अंदर अलग अलग चीज़ें वो विकसित कर देता है। जब ये अनुभूति हमें स्वयं होने लगती है, प्रभु ये आपका ही शरीर है, आपकी दिव्य हुई शक्तियाँ मेरे शरीर के अंदर प्रवाहित होने लगी है, तब ये कुंडलिनी जागरण की अनुभूतियाँ हमें उस महान सत्य की ओर लेकर जाती है। क्योंकि कुंडलिनी जागरण का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, चेतना का उच्च स्तर तक प्राप्त करना, यह व्यक्ति को ईश्वर या परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। यही अनुभूति आपके जीवन के अंदर चेतनता प्रदान करती है। इस चेतना को विस्तार देने का साधना माना जाता है। जो व्यक्ति आंतरिक विकास और आध्यात्मिक विकास का, उत्थान का मार्ग आपके जीवन के अंदर करते हैं, कुंडलिनी शक्ति आपको वो अनुभूति देती है, शरीर, मन और आत्मा में अद्वितीय शांति और स्थिरता प्राप्त होने लगती है। आत्म साक्षात्कार मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करने में सहायक होती है। हालांकि एक गहन प्रक्रिया है, क्योंकि इससे गुजरने के लिए आपको अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने आप को उस प्रभु के चरणों में गंवाना पड़ेगा। कोई कामना रखकर कोई चीज़ की प्राप्ति करने के लिए अगर आप साधना करते हैं तो आप वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि आपने पहले ही प्रभु के चरणों में कामना रख दी। अगर हम अंगीठी के पास बैठकर कहें कि भाई पहले तो मुझे गर्माहट दे तब मैं आपके उसमें लकड़ी डालूँगा, तो ये बात संभव नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल तो स्वयं परमात्मा हमारे जीवन के अंदर ये अनुभूतियों के रूप में प्रदान करते हैं। एक एक चक्र के ऊपर जब ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंचने लगती है तो आपके विचार बदल जाते हैं। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। जिस दिन भी आपने अपने आप में बदलाव करना प्रारंभ कर दिया,
बिना कामना के प्रभु के चरणों में उसका स्मरण करना शुरू कर दिया, ध्यान मंत्र जाप साधना सुमरन करना शुरू कर दिया, आपके जीवन के अंदर वो बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि गहन प्रक्रिया है जिसे ध्यान अनुशासन और गुरु के मार्गदर्शन में करने से आपके जीवन के अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन आने लगते हैं। अरबों की संख्या पूरी दुनिया में है, पर कोई कहीं पर अटका हुआ है, कोई कहीं पर भटका हुआ है, क्योंकि ज्ञान की चेतना प्रबलता उसे परमात्मा के चरणों में लेकर जाती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।